नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज त्यागी आज फिर एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने। हम आज मल्टीप्लिकेशन कराएंगे ऐसे नंबरों की जिनके यूनिट डिजिट्स पर 5 होता है। कैलकुलेटर से भी तेज आपकी कैलकुलेशन आज हम करा देंगे। चलिए देखते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल स्टार्ट हुआ है 5 सितंबर को, जिसका लिंक यूट्यूब पर @maths_with_NTC आप जाकर इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मैथ्स में नए नए कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो। क्योंकि अगर मैथ्स पढ़ना है तो नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट से, क्योंकि नीरज त्यागी कॉन्सेप्ट बनाता है कॉन्फिडेंस। चलिए देखते हैं। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं मित्रों। दोस्तों यहां से क्या है कि मैंने MSc की मैथ्स से, फिर MPhil, CSIR नेट ऑल इंडिया रैंक 51। अब मैं इस समय रिसर्च स्कॉलर भी हूं एंड आई हैव 22 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स को पढ़ाते पढ़ाते मैंने मैथमेटिक्स के मेथड को इतने सरल तरीके से बनाया है कि हर बच्चे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को भी मैथ्स समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। जो कमजोर से कमजोर विद्यार्थी है उसको भी मैथ्स समझ में आएगा और वो मैथ्स पढ़ने लगेगा। चलिए देखते हैं आज हम अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन करा रहे ऐसे नंबरों की जिनकी यूनिट डिजिट्स पर 5 होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 25 सबसे पहले चलिए हम 25 सबसे पहले हम जैसे 25 का स्क्वायर कराते हैं। तो 25 का स्क्वायर वैसे तो सभी बच्चों को अधिकतर याद होता है, लेकिन हम इससे आगे की तरफ बढ़ेंगे। यहां पर लास्ट डिजिट क्या है? 5 है। तो सबसे पहले इसमें 2 बॉक्सेस बना लेते हैं, यानी कि यहां से इस तरह से 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम 5 का स्क्वायर कराते हैं। फर्स्ट बॉक्स में हम 5 का स्क्वायर, इट मींस 25। एंड जो फर्स्ट बॉक्स के बाद जो साथ में मेरे लेफ्ट में जो सेकंड बॉक्स है उसमें हम क्या करते हैं, इस 2 से नेक्स्ट नंबर क्या होता है? 3, इसकी मल्टीप्लाई कराते हैं 6, यानी कि ये यहां पर हम 6 लिख देते हैं। तो इस तरह से यहां पर अगर हम ये देखें कि ये मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, 625। अगेन देखते हैं। जैसे हम 15 का स्क्वायर कराते हैं तो सबसे पहले हम इस 5 का स्क्वायर करा लेते हैं, क्या आता है? 25। और 1 से नेक्स्ट नंबर आपका होता है 2, तो ये आता है 2। तो यहां पर इससे पहले हम यहां लिख देते हैं 2। इस तरह से हम मल्टीप्लाई कराते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट, जैसे हमें 45 का स्क्वायर निकालना है, 45 से 45 की मल्टीप्लाई करनी है। तो पहले यहां से 5 का स्क्वायर 25 राइट में रख देते हैं। उसके बाद यहां पर एक नंबर है 4 से नेक्स्ट नंबर क्या आता है? 5 की 4 से मल्टीप्लाई कराकर यानी कि 20 वो यहां रख देते हैं। इस तरह से 25 का जो स्क्वायर है वो 2025 आ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर। अगर हम आगे के नंबर की बात करें, मैं 75 का स्क्वायर फाइंड करता हूं। तो 75 का स्क्वायर जैसे मैंने बताया कि यूनिट डिजिट पर क्या है? 5 है। तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर रख देते हैं। तो 5 का स्क्वायर क्या है? 25। उसके बाद हम देखें कि यहां पर आपका नंबर लिखा हुआ 7 से जो नेक्स्ट नंबर आता है वो आता है 8। 7 की 8 से मल्टीप्लाई कराइए और 7 की 8 से मल्टीप्लाई कराने पर 56 आता है और ये 56 यहां पर लिख दीजिए। ऐसे 75 का स्क्वायर ये वैल्यू आ जाती है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से हम इनका स्क्वायर फाइंड करते हैं, जो भी जिनके यूनिट डिजिट पर क्या होता है? 5 होता है। फिर समझ लीजिए एक बार, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था कि अब कोई भी आप नंबर है 65 स्क्वायर, इसका अगर आपको स्क्वायर फाइंड करना है तो पहले 5 का स्क्वायर 25 ये लिख दिया। अब यहाँ पर जो टेंस प्लेस पर है वो 6 है। 6 से नेक्स्ट नंबर आता है 7, तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कराकर क्या आता है? 42। इस 42 को यहां लिख देते हैं। इस तरह 65 का स्क्वायर क्या हो गया? 4225 आ जाता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अभी हमने ऐसे नंबर्स देखे थे जिनके यूनिट प्लेस पर 5 था। तो उसमें हमने क्या किया था? यूनिट प्लेस पे 5 का स्क्वायर लिखा था। फिर टेंस प्लेस पर जो नंबर था उससे नेक्स्ट नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कराकर हमने उन नंबर्स के साथ उसको लिखा था। चलिए अब हम ऐसे नंबर देखते हैं जो नंबर 100 के नियर अबाउट हैं। इट मीन्स जैसे मैं अगर बात करूं 90 से 112 इस तरह के नंबर्स की, अगर मैं इस तरह के नंबर के बीच का स्क्वायर निकालता हूं
तो ये स्क्वायर भी कैलकुलेटर से ज्यादा तेज कैसे निकलता है वो हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे हमने फाइंड करना है 92 स्क्वायर, क्या फाइंड करना है 92 स्क्वायर। अभी तो मैं आपको इसको समझा रहा हूं, इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि इसमें टाइम लगा है, लेकिन एक बार समझाने के बाद जब हम इसमें नेक्स्ट नंबर्स की या और किसी नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे और किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड करेंगे तो वो आपका बहुत फास्ट आपका कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेटर से भी ज्यादा तेज। चलिए देखते हैं 92 और 92 की जब हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 92 का जो डिफरेंस है वो 100 से कितना है। 100 से ये 8 डिफरेंस पर है। कितना डिफरेंस पर है 8 डिफरेंस पर, यानी कि 100 में से अगर 92 सब्ट्रैक्ट किया तो हमने डिफरेंस आया 8। अब हम क्या करते हैं कि इसका भी डिफरेंस 8 है, इसका भी डिफरेंस 8 है, तो हम क्या करते हैं कि इन 8 और 8 की मल्टीप्लाई 64 यहां पर राइट साइड में लिख देते हैं। उसके बाद इस 8 को इसमें 92 में से सब्ट्रैक्ट करा दीजिए तो आया 84। तो इस तरह से 92 का जो स्क्वायर है वो 84 64, इस तरह से ये आपका 92 स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। फिर समझ लीजिए, सबसे पहले हमने देखा कि 92 का जो डिफरेंस है 100 से वो 8 है, हमने उधर डिफरेंस कराया। इसका भी डिफरेंस क्या है 8 है, दोनों की मल्टीप्लाई कराई 64, ये राइट प्लेस पर लिख देते हैं। और ये इसी 8 को 92 में से सब्ट्रैक्ट कराकर क्या आया 84, उस 84 को 64 से पहले लिख देते हैं। इस तरह से 8464 ये स्क्वायर आया आपका 92 का। चलिए देखते हैं आगे। माय डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं, जैसे हम यहां पर 96 स्क्वायर फाइंड करते हैं। 96 स्क्वायर, तो आपने देखा कि 96 100 से 96 100 से 4 डिफरेंस रखता है। 100 में से 96 हमने जैसे सब्ट्रैक्ट कराया तो डिफरेंस आया 4। तो सबसे पहले 4 से 4 की मल्टीप्लाई करा दीजिए 16 आ जाएगा। इसका भी 96 मल्टीप्लाई 96 एक बार लिख लेते हैं, वरना लिखने की नीड नहीं थी। यहां से देखते हैं 96 मल्टीप्लाई 96, इसका भी डिफरेंस 4 है, इसका भी डिफरेंस 4 है। इन दोनों की मल्टीप्लाई कराई आपने 16 और 96 में से इस 4 को सब्ट्रैक्ट कराकर 92 लिख देते हैं। इस तरह से ये इसका स्क्वायर 96 स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे 98 स्क्वायर। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं हम। अब 96 मल्टीप्लाई 96 जैसे लिखा था ऐसे 98 मल्टीप्लाई 98 अब नहीं लिखना। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जब आपको समझ में आ गया तो हम इसको करते हैं। देखिए 98 का जो डिफरेंस है 2 से 100 से वो 2 है, तो यहाँ पर 2 की 2 से मल्टीप्लाई कराई क्या आई 4, बट यहाँ पर 2 डिजिट लेने हैं आपको, तो ये आया 04। 2 को 98 में से सब्ट्रैक्ट करा दीजिए, ये आया 96। तो ये 9604 ये कितना 98 का स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। चलिए देखते हैं, अब इससे आगे का देखते हैं। यहां पर क्या कराया था हमने, यहां पर अभी हमने 100 से जो नियर अबाउट नंबर थे और 100 से लेस नंबर थे उनका डिफरेंस हमने कराया था, सॉरी उनका मल्टीप्लाई हमने, उनका स्क्वायर हमने फाइंड किया था। अब हम स्क्वायर फाइंड करने जा रहे हैं ऐसे नंबर्स का जो नंबर 100 से ग्रेटर हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 104 स्क्वायर की, तो आप यहां देखेंगे कि 104 मल्टीप्लाई 104, आप यहां देखेंगे कि इसका डिफरेंस 100 से 4 है, इसका भी डिफरेंस 100 से 4 है। अब क्या करते हैं, जैसे हमने वहां पर कराया था कि वहां पर हमने ये कराया था कि 100 में जो नंबर 100 से छोटे थे उनमें डिफरेंस जो 100 का आया था उनको हमने डिफरेंस उनको हमने सब्ट्रैक्ट कराया था। यहां पर क्या है, चूंकि नंबर 100 से ग्रेटर है तो हम ये नंबर इसमें ऐड कराएंगे। तो ये नंबर जैसे हम इसमें ऐड कराएंगे तो ये 108 आ जाएगा और 4 की 4 से मल्टीप्लाई 16, तो ये 108 16 किसका स्क्वायर आया 104 का स्क्वायर आया।
ठीक है, चलिए देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम अपने नंबर्स को निकालते हैं। चलिए देखते हैं, अगर इससे आगे का नंबर 112 स्क्वायर, अगर इसको हम फाइंड करते हैं तो 112 मल्टीप्लाई 112, अभी आपने देखा इसका डिफरेंस 100 से 12, इसका डिफरेंस 100 से 12, अब 12 की 12 से मल्टीप्लाई कराते हैं, बट हमें 2 डिजिट लेने होते हैं। 12 की 12 से मल्टीप्लाई कराई तो 12 स्क्वायर आपका आता है 144। तो ये लास्ट के 2 डिजिट हम यहां पर लिख देते हैं। फिर यहां 112 है, 12 को इसमें ऐड किया क्योंकि नंबर 100 से ग्रेटर है, तो 12 को जैसे इसमें ऐड किया तो ये वैल्यू आती है 124। क्या वैल्यू आती है? 124। और यहां से 144 से 1 कैरी रहा था, इस 1 को यहां पर ऐड करते हैं तो वैल्यू क्या आती है? 125, यानी कि 125। तो इस तरह से 112 का स्क्वायर हम विदाउट कैलकुलेशन, कैलकुलेटर से भी तेज हम उसको निकाल सकते हैं। जो सिंपल कैलकुलेशन थी उसमें एक एडवांस कैलकुलेशन के हेल्प से हम इसका स्क्वायर इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए एक नंबर वो देखते हैं। अभी जैसे हमारे पास नंबर है 106 स्क्वायर, तो आपने देखा 106 मल्टीप्लाई 106, यहां से 100 का डिफरेंस 6, यहां भी 100 से डिफरेंस 6 की 6 से मल्टीप्लाई कराई आपने 36, और 6 को इस 106 में ऐड कर दिया तो 112 ये नंबर आया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप ये स्क्वायर समझ में आ गए होंगे, बट रिमेंबर ऑलवेज माय डियर स्टूडेंट्स, समटाइम्स नहीं, मैक्सिमम टाइम्स हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। कई बार मैंने देखा है कि मेहनत जो है आपकी टैलेंट को हरा देती है। व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्किंग हार्ड, जब टैलेंट आपका वर्क हार्ड नहीं करता है तो ये देखा गया है कि हार्ड वर्क टैलेंट को हरा देता है। चाहे बेटा अंबानी का भी क्यों ना हो, उसको भी अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए काम करना पड़ेगा। अपने पेरेंट्स की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए या उसे आगे चलने के लिए काम करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, सोने को भी तब कर निकलना पड़ता है जब वो चमकता है और तब वो एक वैल्यूएबल आभूषण बनता है। ऐसे ही स्टडी भी एक तपस्या है, आपको इसमें से तब कर निकलना ही पड़ेगा। अगर आपको बेहतर लोगों के बीच में अपनी पहचान बनानी है तो आपको एक अच्छी स्टडी करनी पड़ेगी। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा पढ़ाया गया मेथड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप ये सब सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे आपसे प्रेरणा मिलती है, आपका सहयोग ही मेरी प्रेरणा है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।